पाकिस्तान में अगले 48 घंटे अहम है। अब अफसोस के साथ क्योंकि हमारी न्यूज़ का डायामीटर बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लोग इन टॉपिक्स पर बात ही नहीं करते। ये ट्वीट देखिए, ये साउथ एशियन इंडेक्स का ट्वीट है। एक डच साइंसदान है जो पहले भी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन सही कर चुके हैं। उनका दावा है कि पाकिस्तान को अगले 48 घंटे में कोई मेजर अर्थक्वेक हिट कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा बावसूख ज़राए से दावा किया जा रहा है। ये जो डच साइंटिस्ट हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड करते हैं। इन्होंने पहले फोर टेलिंग की थी मैसिव अर्थक्वेक की तुर्की में इन फरवरी, जस्ट डेज बिफोर कि जब ये स्ट्रक हुआ और तुर्की में एक मैसिव जल्जला आया। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया एक मैसिव सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी अलोंग फॉल्ट लाइंस इन बलूचिस्तान, या पढ़ सकते हैं स्पार्किंग एंटिसिपेशन ऑफ ए पावरफुल अर्थक्वेक इन नेक्स्ट 48 आवर्स इन पाकिस्तान। तो ये प्रेडिक्शंस हैं, ये आपके सामने हैं। इसके अलावा आप ये पढ़ सकते हैं, यही जो इन्होंने किया है प्रेडिक्ट, फ्रैंक हुगर बीट्स, उन्होंने कहा है कि प्लानिटरी जियोमेट्री इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट विद 4 कंजक्शन स्प्रेड आउट ओवर नेक्स्ट डेज एज फार एज आई कैन टेल 1 से 3 अक्टूबर क्रिटिकल हो सकता है। और ये वो सारे सर्वेज हैं, और ये आप स्टार्टअप की भी इस पर पोस्ट देख सकते हैं। अब मैं इस पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये सारा मामला है क्या। ये जो डच साइंसदान है, इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान में कोई बड़ा जल्जला आ सकता है। उसका मरकज़ भी इन्होंने पॉइंट आउट किया कि बलूचिस्तान में चमन की जो फॉल्ट लाइन है, इसमें तेज़ गर्दिश नोट की गई है। और ये कहना है कि अगले 2 दिन में इसी मकाम से, ये जो चमन की फॉल्ट लाइन है, इसी मकाम से एक बड़ा जल्जला आ सकता है। और उन्होंने ये कहा कि चमन की फॉल्ट लाइन में इंतहाई तेज़ गर्दिश नोट की गई है, और अगले 2 दिन में इसी मकाम से जल्जला ओरिजिनेट हो सकता है, जिसकी शिद्दत 6 जो रेक्टर स्केल होता है उससे ऊपर होगी। इसमें चमन की जो फॉल्ट लाइन है, ये एक इंतहाई ताकतवर मरकज़ होगी। और ये एक ट्वीट जो मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ फ्रैंक हुगर बीट्स का, ये जल्जला 1 से 3 अक्टूबर की दरमियानी शब आ सकता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक को देखते हैं, जाहिद रफ़ीक, उन्होंने इनकी सारी बातों को 200% इंडोर्स किया। उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट जिस फॉल्ट लाइन के दावेदार हैं, इस फॉल्ट लाइन पे पहले भी छोटे जल्जले आते रहते हैं, लेकिन ये मोनीटर कर देना, इस पर मोनीटरिंग स्टेशन लगे हुए हैं, ये मोनीटर कर देना कि अब ये कोई बड़ा जल्जला आएगा या नहीं और किस टाइम पे आएगा, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि इन साइंसदान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, जो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, इन्होंने आज तक तुर्की और शाम के बारे में जो पेशगोई की थी, ये 3 दिन बाद सच साबित हो गई थी। बचाने वाला अल्लाह की ज़ात है, रहम की अपील भी अल्लाह से है, लेकिन स्टिल क्योंकि प्रेडिक्शन की गई और एक बड़े अथेंटिक और क्रेडिबल ज़राए से की गई, मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमारे पाकिस्तान में ना तो बिल्डिंग्स को उस मेयार पे बनाया जाता है, ना लोगों को अर्थक्वेक प्रिवेंशन के बारे में कुछ बताया गया, या खुदा ना खास्ता ऐसा कोई बड़ा सानिया जो हम जल्जला देख चुके हैं 2000 के अवाइल में कश्मीर में, उस किस्म का कोई जल्जला जो है वो दोबारा पाकिस्तान को हिट ना करे। तो उस ज़मन में ना हमारी बिल्डिंग्स का कोई मेयार है, ना लोगों को पहले वार्न किया जाता है, ना बताया जाता है, ना समझाया जाता है, ना इस तरह का कोई अमल जो है वो लाया जाता है। उससे नुकसान ये होता है कि जो ग्रॉस लेवल पर नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर होता है, उसको उसके तदारुक के लिए कुछ नहीं किया जाता, तो उसको रोका जा सकता है। अब ये साउथ एशियन इंडेक्स का ट्वीट बिल्कुल जो आपकी आंखों के सामने है, ये बरमला जो बात कह रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। आपके जो अर्थक्वेक के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस क्लेम को इंडोर्स कर रहे हैं कि जो ये निशानदहियाँ कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है और ये बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा है। पाकिस्तान में जितने यूट्यूबर्स हैं, जितना मीडिया है, वो लगा हुआ है किसी और तरफ। मैं अभी भी लोगों को देख रहा हूँ कि हम लोग सवाए पॉलिटिकल ख़बर के किसी और ख़बर को वैल्यू देते ही नहीं हैं, और इंटरनेशनल दुनिया आपके अंदर इकोनॉमी की तबाही को स्टडी कर रही है, जो जियोग्राफिकल चेंजेस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर उसको स्टडी कर रही है, जो पाकिस्तान में माशरती, मौशी, इखलाकी, जिनसी तबाही आई हुई है वो उसको स्टडी कर रही है।
لیکن آپ کا میڈیا، آپ کے ہاتھ باندھے جرنلسٹ، آپ کا اوور آل ریسرچ میڈیم اس ملک کے بارے میں کسی قسم کی تحقیق سے بالکل فارغ ہوا بیٹھا ہے، ان کو اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے کلک بیٹس کے. کوئی باہر سے بیال آتا ہے کسی کو، 70 سال کی بڈھی کو، سارا میڈیا اس کو کور کرنے پہنچ جاتا ہے. کوئی اور کسی شو پہ لڑائی ہو جاتی ہے، میڈیا سارا اس کو کور کرنے پہنچ جاتا ہے. جو پاکستان کے اصل ایشوز ہیں، آپ کے سی پیک کا کیا بنا، انڈیا جو اتنی بڑی اکنامک وارفیئر آپ کے ساتھ کر رہا ہے، G20 ہوا، اس کے بعد جو اکنامک وارفیئر ہونے جا رہا ہے، اب جو لڑائی ہونی ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں ہونی، وہ اکانومی سے ہونی ہے. اگر انڈیا اس پوری دنیا کی انڈسٹری اپنی طرف کھینچ گیا اور آپ کو اس نے بھوکا مار دیا، تو وہ اصل جنگ ہے. آپ کے پاس لڑنے کو ہتھیار تو اب جنگ ہتھیاروں سے دنیا میں کبھی بھی تیسری جنگ عظیم نہیں ہوگی. اب جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوگی، دیٹس ویری کلیئر. اسی لیے دنیا میں بہت بڑی بڑی فوجیں اور بہت بڑے بڑے اسلحے اور ان کے کانسیپٹ بھی کریک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اب اکانومک وارفیئر ہے. امریکہ کو اگر آپ کہتے ہیں اس کی بڑی، تو اس کی اکانومی بھی اور جب آپ کی اکانومی اسٹرینتھن تو ہوتی ہے تو آپ کا اوور آل وارفیئر بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اگر آپ کی اکانومی نیچے آئے گی تو سب تک کچھ خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہوں گے. اب یہ سب اسٹرینتھن ہوگا اگر آپ اپنے معاشرے کو اس تحقیق اور اس پر لگائیں گے. اب یہ جو ارتھ کویک کی تحقیق کی گئی، جو ساؤتھ ایشین انڈیکس بتا رہا ہے، یہ فرینک ہوگر بیٹس بتا رہا ہے، یہ پاکستان کے جو جیوگرافیکل سرویز والے ہیں، دے شوڈ ہیو کم آؤٹ ویری ارلی فار دیٹ. ان کو پہلے کام کر لینا چاہیے تھا، اور یہ بہت عرصہ پہلے ہوتا کہ اس پر لوگوں میں آگاہی اور اویئرنیس بھی پھیلائی جائے. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کوئی بڑا ڈیزاسٹر آئے اور یہ بڑا ڈیزاسٹر سب اگل دے گا. پہلے ہی ہم اکانومی کے، اخلاقیات کے، سیاسیات کے اور معاشرتی ہر طرح کے، ایون منافرت کے، فرقہ واریت کے بہت بڑے ڈیزاسٹر سے لڑ رہے ہیں. واٹ نیکسٹ ٹو کم ان پاکستان. پھر دعا کروں گا اللہ کرے کہ یہ پریڈکشن بالکل غلط ثابت ہو اور کوئی ایسی چیز ہمارے ملک کو ہٹ نہ کرے. اللہ بچانے والا ہے، اللہ ہی سب کا امین ہے، اللہ سب کا حافظ ہے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہے. اللہ نہ کرے کبھی کچھ ایسا ہو، لیکن وی شوڈ بی اویئر آف واٹ پیپل آر سیئنگ، واٹ ریسرچرز آر سیئنگ. جیوگرافیکل چینجز کے بارے میں بھی وی شوڈ بی اویئر آف دیٹ. تھینک یو ویری مچ.